आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में 29 अप्रैल 2026 को जिस गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है, आज हम उसी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कोई आम सड़क नहीं है। इसने पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच के लंबे सफर को सिकोड़कर मात्र 6 घंटे का कर दिया है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। यहाँ हम सबके मन में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। आखिर एक अकेला हाईवे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की नींव कैसे बन सकता है? भाई, इस प्रोजेक्ट को महज एक सड़क के तौर पर नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके की भयंकर इकोनॉमिक ग्रोथ के एक बुनियादी ढांचे के रूप में खड़ा किया गया है। इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट को समझने के लिए हम 5 अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। शुरुआत करेंगे इसके विशाल रूट से, फिर बात करेंगे इसकी शानदार इंजीनियरिंग और बजट की। इसके बाद इसमें मिलने वाली गेम चेंजर आधुनिक सुविधाओं को देखेंगे, इकोनॉमी और रोजगार पर इसका क्या असर होगा उसे समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे इसके टोल और सफर की। तो चलिए सबसे पहले इसके स्केल और इसके नए रूट पर एक नज़र डालते हैं। 594 किलोमीटर, सोचने वाली बात है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट की जो नींव है वो इसकी ये विशाल लंबाई ही है, जो इसे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की लिस्ट में लाके खड़ा कर देती है। अगर इसके तकनीकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये सीधा मेरठ को प्रयागराज से कनेक्ट करता है, और वो भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप डिज़ाइन स्पीड के साथ। फिलहाल तो ये 6 लेन का हाईवे है, लेकिन भविष्य की बढ़ती ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे 8 लेन तक बहुत ही आसानी से बढ़ाया जा सकता है। और अगर इसके नक्शे को देखें तो ये रूट राज्य के 12 अलग-अलग जिलों को एक धागे में बड़ी ही खूबसूरती से पिरोता है। ये पूरे राज्य के एकदम बीचों बीच से गुजरने वाली एक डायरेक्ट आर्टरी की तरह काम करता है। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, इसकी बेमिसाल इंजीनियरिंग और इसके भारी भरकम बजट पर। करीब 36,230 करोड़ रुपए। जी हाँ, इस शानदार बुनियादी ढांचे के विजन को हकीकत में बदलने के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये आंकड़ा अपने आप में इसकी अहमियत बयां करता है। और इसकी इंजीनियरिंग तो सच में कमाल की है। ट्रैफिक बिल्कुल बिना रुके स्मूथली चलता रहे, इसके लिए 14 बड़े पुल, 126 छोटे पुल, 28 फ्लाईओवर्स और 17 इंटरचेंज का पूरा एक जाल बिछाया गया है। लेकिन एक मिनट, सबसे खास बात तो ये है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर 1 लाख से भी ज्यादा किसानों के जमीन देने के बिना मुमकिन ही नहीं था। चलिए अब इस एक्सप्रेसवे की उन मॉडर्न फैसिलिटीज की तरफ बढ़ते हैं जो असल मायने में इसे इस रीजन के लिए एक गेम चेंजर बनाती हैं। इनमें जो सबसे बड़ा स्टैंड आउट फीचर है वो है शाहजहांपुर में बनी 3.5 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप। इसे खास तौर पर इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि कभी युद्ध या किसी भी तरह की इमरजेंसी के दौरान हमारी वायुसेना के फाइटर जेट्स सीधे इस हाईवे पर सेफली लैंड कर सकें। है ना अद्भुत? इस धांसू एयर स्ट्रिप के अलावा भी ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से हाईटेक है। इसमें फास्टैग के जरिए होने वाली डिजिटल टोलिंग, एकदम एडवांस्ड स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस की रेडीमेड तैनाती, और हाँ, फ्यूचर को देखते हुए ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। अब थोड़ा ब्रॉड पिक्चर देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ की इकोनॉमी और रोजगार में कैसी क्रांति लाने वाला है। 3 लाख। जी हाँ, इस एक्सप्रेसवे के बनने और इसके चलने से अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 3 लाख नए रोजगार के मौके पैदा होंगे। मतलब ये सिर्फ लोगों को सफर नहीं कराएगा, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक इंजन भी साबित होगा। और इसका सीधा फायदा मिलेगा लोकल कारीगरों और बिजनेसेस को। उदाहरण के लिए हरदोई के मशहूर हैंडलूम्स हों या फिर मेरठ का स्पोर्ट्स का सामान, इन सबको अब बड़े मार्केट्स तक पहुंचने में कई दिन नहीं बल्कि मात्र कुछ घंटे ही लगेंगे। ये मार्केट एक्सेस के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसके अलावा ये पूरा डेवलपमेंट सिर्फ सड़क तक ही सीमित नहीं है। इस एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के साथ साथ बिल्कुल स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर 27 नए इंडस्ट्रियल हब्स और लॉजिस्टिक्स पार्क भी सेटअप किए जा रहे हैं। और फाइनली उस बात पर आते हैं जो हर रोज सफर करने वाले यात्रियों से जुड़ी है, यानी टोल और सफर के प्रैक्टिकल डिटेल्स। अगर एक स्टैंडर्ड कार से मेरठ से प्रयागराज तक का पूरा सफर तय किया जाए तो इसका टोल टैक्स लगभग 1500 से 1800 रुपए के बीच होने का एस्टिमेट रखा गया है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी अपडेट ये है कि ये डिजिटल टोल कलेक्शन ऑफिशियली 1 मई 2026 से शुरू हो रहा है, जो कि एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बस कुछ ही दिन बाद की तारीख है।
तो इस पूरे डीप डाइव के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में रह जाता है। विकास का ये रनवे आखिर लाखों लोगों के सपनों और उनके भविष्य को कितनी तेज उड़ान देगा? क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि ये सिर्फ तारकोल की एक सड़क नहीं है, बल्कि ये पूरे इलाके के फ्यूचर को एक हाई स्पीड ट्रैक पर ले जाने वाला रनवे है।